मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो अब हमें ये जानना है कि कुर्बानी क्या है, कि अल्लाह तबारका व तआला अपने बंदों को कुर्बानी करने का हुक्म दे रहा है। तो यह कुर्बानी क्या है? तो आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को कुर्बानी की तारीफ बताऊं। कुर्बानी की तारीफ ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में बनियत सवाब ज़बह करने को कुर्बानी कहते हैं। अब हदीस की रोशनी में समाअत फरमाए। इब्ने माजा जिल्दे 40 सफ़ा नंबर 229 की हदीस है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके हर बाल के बदले नेकी है। अब यहाँ एक बात अर्ज कर दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करना तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो यहाँ सुन्नत बमाना तरीका है और कुर्बानी ये उम्मते मुस्लिमा पर वाजिब है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कुर्बानी ये उम्मते मुस्लिमा पर वाजिब है, तो किस पर वाजिब है? तो सुनिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुछ शराइत है। पहला तो ये है कि मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अब दूसरा यह है कि मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तीसरा यह है कि आज़ाद होना, यानी गुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। चौथा यह है कि मालिक निसाब होना। तो मोहतरम सामईन, ये मुसलमान होना, मुकीम होना, आज़ाद होना तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मालिक निसाब होना ये क्या है। मालिक निसाब आखिर किसको कहते हैं? तो उन्हें बताया जाता है कि जिस शख्स के पास हाजत असलिया के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, वो मालिक निसाब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ये कितना होता है? तो सुनिए, हमारे उलमाए किराम ने ये हिसाब लगाया है कि आज की तारीख में जिस शख्स के पास हाजत असलिया के अलावा कमोबेश 39 या 40 हजार रुपया या इतने रुपए का सामान हो जाए, क्या आज की तारीख में जिस शख्स के पास हाजत असलिया के अलावा कमोबेश 39,000 या 40,000 रुपया या इतने रुपए का सामान हो जाए, तो वो मालिक निसाब है, यानी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक मसला ये है कि शहरों में जो बड़े लोग होते हैं वो कुर्बानी करने के बजाय इतना पैसा सदका कर देते हैं। तो ऐसा करना हरगिज जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज इसके कायम मकाम नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना पैसा दूसरे को देकर इजाजत दे दे कि वो उसके बदले में कुर्बानी कर दे। एक और अहम मसला ये है कि कुछ लोग जानवर को ज़बह करने के लिए, गोश्त वगैरह बनाने के लिए एक कस्साब को उजरत के तौर पर लाता है, और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो कस्साब को उसी जानवर के गोश्त से उजरत दी जाती है। तो ये भी जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि इससे जानवर में कमी लाजिम आती है। यानी आपने जो
जानवर का गोश्त कस्साब को दिया तो उससे जानवर का गोश्त कम हो गया, तो उससे जानवर में कमी लाजिम आई, तो अब क्या करे? तो सुनिए, या तो उसे अपने घर से उजरत दे दे या फिर पूरा गोश्त पहले तकसीम कर ले। पूरा गोश्त तकसीम होने के बाद अपने हिस्से का गोश्त उस कस्साब को दे सकता है। अब और एक मसला ये है कि अगर कुर्बानी मन्नत की हो तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है न अग्निया को खिला सकता है। अग्निया यानी मालदार। अगर कुर्बानी मन्नत की हो तो उसका गोश्त न तो खुद खा सकता है और न ही मालदारों को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका करना वाजिब है, चाहे वो मन्नत मानने वाला फकीर हो या गनी, दोनों का एक ही हुक्म है।